सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले दिन काफी ज्यादा हंगामा यहां पर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है। अगर बीते कल की बात की जाए तो 370 के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के साथ साथ धक्का मुक्की के भी कुछ जो विजुअल्स हैं, जो दृश्य हैं, वो हमने आपको दिखाए। आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। 5 दिन तक ये सत्र चलने वाला है। कल से ये सत्र जो है वो शुरू हुआ था, यानी 4 नवंबर को ये सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे के 10:30 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर हुई थी और आज भी सत्र का दूसरा दिन देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये कल की तस्वीरें जहाँ पर कि सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिला और 370 के मुद्दे को लेकर कल जमकर हंगामा हुआ, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पुलवामा से जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, जो यहाँ पर विधायक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया गया। इस रेजोल्यूशन लाने के बाद जमकर विपक्ष और पक्ष में हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए, या फिर अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, सभी यहाँ पर जो है हंगामेदार देखने को मिले और जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ वहाँ पर तैनात की गई थी, जो सुरक्षा कर्मी वहाँ तैनात किए गए थे, उनकी वजह से कहीं ना कोई बड़ा हंगामा होने से बच गया। लेकिन सत्र के पहले दिन क्या कुछ खास रहा वो आपको बताते हैं। स्पीकर का चुनाव सबसे पहले हुआ, उसके बाद रहीम अब्दुल राठर जो है वो स्पीकर के पद की जिम्मेदारी उन्हें भी यहाँ पर मिली है। विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। 370 के मामले पे यहाँ पर हंगामा हुआ। पीडीपी के विधायक वहीद रहमत पर्रा ने यहाँ पर 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद के हंगामा हुआ। विरोध में बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने जमकर यहाँ पर हंगामा किया। कुछ विधायक वेल में भी पहुंच गए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर स्पीकर ने साफ तौर से कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। साफ तौर से अब्दुल रहीम जो है, जो कि स्पीकर है, उन्होंने ये सब कुछ कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन 370 पर कैसे चर्चा कर सकता है, ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही। इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं लेगा, सभी विधायक मिलकर के ये फैसला लेंगे। ये जो रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया, जो प्रस्ताव लाया गया है, कोई महत्व नहीं रखता। ये तमाम चीजें जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कही हैं। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक पहले हमसे इस पर चर्चा करते। यानी कि साफ तौर से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से अनुच्छेद 370 को बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता है। ये तमाम चीजें यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा कही गई। उन्होंने कहा है कि हमें पता था कि 370 पर एक प्रस्ताव आने वाला है। जनता 5 अगस्त 2019 को लिए गए इस निर्णय को स्वीकार नहीं करती, इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया होता तो आज परिणाम अलग होते और भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर बैठी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो बनी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं साफ तौर से ये अंदेशा जताया जा सकता है कि पीपल्स यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ विधानसभा सत्र में बैठी है और वहीं पर 29 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में बैठी है। काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस रहा है और इस एक्सपीरियंस के चलते सरकार की नीतियों को किस तरीके से उसका विरोध किया जाए भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है। लेकिन कल की बात की जाए तो काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधायकों के बीच में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और सुरक्षा कर्मी जो वहां मौजूद थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं कोई बड़ा हंगामा होने से टल गया। लेकिन वेल के पास कुछ विधायक जो है वो पहुंच चुके थे और स्पीकर ने साफ तौर से कहा कि इस तरीके का जो हंगामा है वो आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज दूसरा दिन यहाँ पर विधानसभा सत्र का देखने को मिलेगा। 5 दिन लंबा ये सत्र चलने वाला है और आज भी किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी तकरीबन 10 से 10:30 बजे के बीच में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन शुरू होगा। क्या कुछ देखने को मिलेगा, किन बातों पर चर्चाएं होंगी, क्या कुछ तस्वीर होगी, वो भी आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे।
जानकारी देने के लिए हमारे साथ इमरान नाइकू श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान से जानने की कोशिश करेंगे। इमरान, आप बताइएगा, कल का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा है और कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर हंगामे देखने को मिले, खास तौर पर 370 के मुद्दे को लेकर हंगामा देखने को मिला। आज क्या कुछ आसार जताए जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आ सकते हैं? क्या आज का सत्र भी हंगामेदार देखने को मिलेगा? क्या तस्वीरें सेम होंगी कल की तरह? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि पहला दिन जो सेशन का था या असेंबली सेशन का, जिस तरीके से हमने देखा 370-35 के पहले ही दिन इस हाउस के अंदर हंगामा हुआ, जिस तरीके से वहीद परा पीडीपी के एमएलए ने एक रेजोल्यूशन पेश की थी आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन पर। लेकिन उस पर जिस तरह से भाजपा के जो लेजिस्लेटर्स है, जो उनके लॉ मेकर्स है, उन्होंने काउंटर उसका किया, उन्होंने वहां पे हंगामा शुरू किया और कुल मिला के पहले ही दिन यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हंगामा हुआ। लेकिन जहां तक आज दिन का ताल्लुक है, चूंकि आज ऑबिचुरी है, रेफरेंस जो लेजिस्लेटर्स इस दुनिया से चले गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको आज याद किया जाएगा। और फिलहाल आज के इस असेंबली का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आज ऑबिचुरी है। लेकिन जाहिर सी बात है, चूंकि आज भी सारे एमएलए एक साथ होंगे, स्पीकर सामने होंगे, तो ऑबिचुरी के बाद ही शायद कुछ जब स्पीकर को उसके बाद एड्रेस करना होगा, तो यकीनी तौर पर आज भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने मिल सकती है या देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से कल की बात की जाए तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक जो पर्रा हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये रेजोल्यूशन लाया गया और इस रेजोल्यूशन के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साफ तौर से कहते हैं कि इस चीज की जानकारी उन्हें नहीं थी और बीजेपी पर भी आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे 370 वापस लाने के लिए तो वो मूर्खता होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहीद परा ने या पीडीपी के 3 जो एमएलएज हैं, वहीद रहमान परा और उनके मजीद 2 एमएलए हैं, एक नॉर्थ कश्मीर से और एक साउथ कश्मीर से है। तो ये 3 एमएलएज की रेजोल्यूशन थी जो उन्होंने यहाँ पे पास करने की कोशिश की और इनफैक्ट जो है पेश करने की कोशिश की। इनफैक्ट खुद वहीद परा वो पढ़ने जो ही उन्होंने शुरुआत की तो उस पर हंगामा शुरू हुआ। लेकिन उस पर जिस तरह से रद्द अमल आए, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जिसपे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए किया गया। और खुद उन्होंने कहा कि वो खुद करारदाद पेश करेंगे सेशन के दौरान और जब सेशन की जब मोशन पेश किए जाएंगे। सो स्पीकर ने भी यही कहा कि उन्होंने सुना नहीं क्या हुआ है। और कुल मिला के वहीद परा की इस करारदाद पर ना सिर्फ बीजेपी, जो कि वो अपोजिशन में है ऑलरेडी, तो उन्होंने इसकी तनकीद की है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर आप देखेंगे तो बड़े ऑकवर्ड जेस्चर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज के भी हमने देखे और जिस तरह से फिर हंगामा आराई हुई। लेकिन कुल मिला के सेशन 5 रोज का है, पहला दिन था, जिस तरह हंगामा आराई हुई तो यकीनी तौर पर और उम्मीद भी की जा रही है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अगले 4 रोज भी होने वाले। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया।